अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने साइंस की बुक ओपन करिए। प्रोग्रेसिव साइंस। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार रिवाइज़ करते हैं कि पीए फर्स्ट के सिलेबस में हम लोग को कितना कवर करना है। ठीक है, जिसमें से हम लोग और चैप्टर जो हैं वो अपने पार्ट्स में पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस अपना चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कंटेंट्स में लेसन नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ना है हमें पीए फर्स्ट के लिए। लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेसन नंबर 3 क्लोथ्स मटेरियल। लेसन नंबर 4 ग्रुपिंग थिंग्स। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो हैं ये हमें अपने पीए फर्स्ट के लिए इसको पढ़ना है। ठीक, इसमें से हम लोग देखिए लेसन नंबर 1 अपना पेज नंबर यहाँ चेक करिए, पेज नंबर साइंस पर। लेसन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं अपना पार्ट नंबर 1 में, जो हमारा था सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था। पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, 9, 10, 11 तक हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, फिर हम लोग पेज नंबर 12 पर आए थे, इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। फिर हम लोगों ने पेज नंबर 13 तक इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। ठीक है, राइट रॉन्ग और मैचिंग यहाँ पर था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन आंसर कॉपी में किए थे। ये हमारा पूरा क्या था, पार्ट नंबर 1। फिर हम लोगों ने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, पेज नंबर 15 पर चेक करें। लेसन नंबर 2 था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था। डेट सभी लोग शो कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमने यहाँ कंप्लीट किया था। फिर देखिए पेज नंबर 15 से लेकर चेक करिए, पेज नंबर 15, 16, 17, 18 यहाँ तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था। पेज नंबर 19 पर क्या थी, हम लोग की एक्सरसाइजेस थी। ठीक है, देन पेज नंबर 20 पर देखिए, पेज नंबर 20 पर भी हम लोग की एक्सरसाइजेस थी, मैचिंग थी और क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने इसके भी कॉपी में ही किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट डालिए पेज नंबर पार्ट नंबर 3, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 3 वीडियो में। यहाँ सभी लोग डेट शो करेंगे। तो लेसन नंबर 3 हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया था। पेज नंबर 21 चेक करिए, पार्ट नंबर 3 क्लोथ्स मटेरियल। ये भी हम लोगों ने पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, 24, 25, पेज नंबर 25। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 26 तक हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। देन 27 पर एक्सरसाइजेज हैं और 29 पर भी एक्सरसाइजेज हैं इसकी, और क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी में किए थे। आज हम लोग को पढ़ना है लेसन नंबर 4, जो हमारा है पार्ट नंबर 4। ठीक है, यहाँ सभी लोग डेट शो कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारा ग्रुपिंग थिंग्स। इसमें हम थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स यानी कि चीज़ें। ठीक है, चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे चैप्टर में कि किस तरह की कितनी क्या क्या चीज़ें किस तरह से हमारे अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, पेज नंबर सभी चेक करिए, पेज नंबर 29 हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें लेसन का प्लान देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, यानी कि थिंग्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि अपीयरेंस है उसका, ट्रांसपेरेंसी देखेंगे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, टेक्सचर क्या है और हार्डनेस, डेंसिटी। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ध्यान से सुनिएगा ज़रा, मैं इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ, पहले पैरा रीड करती हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वी सी, सबसे पहले है वी सी डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच वी कैन सी और फील। कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह की चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं, जिसको हम वी कैन सी यानी देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर है देयर आर लिविंग थिंग्स दैट इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि जिसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारे क्या क्या शामिल हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर आर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज। कह रहे हैं कि कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। कह रहे हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जैसे कि गैसेज है, वाटर है, रॉक्स, मशीन्स, मिनरल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ बताए हैं। सर्टेन थिंग्स सच एज एयर कैन ओनली बी फेल्ट एंड नॉट सीन। कह रहे हैं जैसे कि एयर है वो हम उसको सिर्फ फेल कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको नॉट सीन यानी कि देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम थिंग्स आर नेचुरल वाइल अदर्स आर मेड बाय मैन। कह रहे हैं कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है यानी कुदरती बनी है, कुदरत की गिवन है, लेकिन कह रहे हैं कि वाइल अदर्स आर मैन मेड। लेकिन कह रहे हैं कि और कुछ जो है वो क्या है, हमारी बाकी की मैन मेड है, यानी कि मैन ने उसको बनाया है, जिसको हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल।
देयर आर थिंग्स इन सॉलिड फॉर्म वेयर एज अदर्स आर लिक्विड एज गैसेस। कह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जैसे कि वुड है, हमारा आयरन है, ठीक है, स्टील है, ये सारी चीज़ें। और कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट हैं। लिक्विड में एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वाटर का और कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, जूसेस का। और कुछ चीज़ें हैं जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सभी क्या हैं, ये आपको चीज़ें बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं द स्टडी ऑफ थिंग्स अराउंड अस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस। कह रहे हैं स्टडी ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो है वो एक ख़ास हिस्सा है किसका, साइंस की स्टडी करने का एक ख़ास हिस्सा है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। In order to do this, we have to first understand and learn to classify the things around us. The things around कह रहे हैं कि इनको हमें स्टडी करने के लिए सबसे पहले इनको क्लासीफाई करना होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, यानी फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कह रहे हैं द थिंग्स अराउंड अस कैन बी क्लासीफाइड इन वेरियस वेज। कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सच एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल और मैन मेड, स्मॉल और बिग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन बेसिस पे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, सेम पेज नंबर पर ही है अभी 29। कह रहे हैं थिंग को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ पजिस्ड इन देम इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कह रहे हैं कि उसकी ग्रुपिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो हम उसको क्लासीफाई करते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। उस किसी भी चीज़ को हम उस प्रोसेस को जो हम उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल कह रहे हैं लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, बट दे आर डिफरेंट। पेज नंबर 10 करिए, पेज नंबर 30 पर आइए यहाँ पर। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। कह रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कॉमन सेम है, यानी लेकिन ये कुछ कह रहे हैं कि फ्रॉम अनदर इन मैनी, यानी कि ये दूसरे प्रॉपर्टी से यानी दूसरे नेचुरल थिंग से ये क्या है, फिर भी डिफर है, यानी कि डिफरेंट है। कह रहे हैं दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं इनको और डिवाइड किया गया है प्लांट्स में और एनिमल्स में। थिंग्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इन मैनी थिंग्स। कह रहे हैं चीज़ों को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। फिर है दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस यूजेस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। देखिए वही बता रहे हैं कि हम उसके वो किस चीज़ से बना हुआ है उसके बेसिस पर भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिफरेंट चीज़ों से बनी हैं, यानी डिफरेंट मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। कह रहे हैं सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स। कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनी हैं, वाइल सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड से बनी हैं। कह रहे हैं सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड। कह रहे हैं कुछ चीज़ें जो वुड से बनी हैं, आयरन, लकड़ी या लोहा एट्सेट्रा। सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज। कह रहे हैं कुछ ऐसी हैं जो प्लास्टिक से बनी हैं, जैसे कि चेयर, बेंच, बोतल एट्सेट्रा। कह रहे हैं सम थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आयरन से बनी है, जैसे कि नेल, बोल्ट, व्हीकल एट्सेट्रा। कह रहे हैं वुड एंड आयरन आर नेचुरल थिंग्स। कह रहे हैं जिसमें से वुड और आयरन जो है वो हमारा नेचुरल थिंग है। वाइल कह रहे हैं लेकिन प्लास्टिक जो है हमारी वो क्या है, मैन मेड थिंग है, यानी मैन मेड ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसको किसने डिस्कवर किया है, और इसको डिस्कवर नेचुरली है, यानी कुदरती है, ठीक है, यानी कि बाय नेचर हमें मिली है। फिर कह रहे हैं दस द सब्सटेंस और द थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स इज़ कॉल्ड मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है, कह रहे हैं वो सब्सटेंस जिसको यूज़ किया जाता है दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, यानी डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, वो हमारा कहलाता है मटेरियल्स। फिर कह रहे हैं ऑल द थिंग्स मेड ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल यानी जो भी चीज़ हम का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं जितने भी हमारे पास सब चीज़ें हैं जिसको भी हम बना रहे हैं उसको बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बनी हैं, हम वो देखते हैं क्या हैं। कह रहे हैं मैनी थिंग्स अराउंड अस, कह रहे हैं कि आर मेड अप ऑफ क्वाइट डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं कि जो हमारे इधर उधर चारों तरफ थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, यानी तरह तरह के मटेरियल से बनी हुई हैं। फिर कह रहे हैं वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीविज़न। कह रहे हैं आप टेलीविज़न की एग्जाम्पल लिए
आउटसाइड इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक वाइल द इनसाइड इज़ द टेलीविज़न इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड मेटल। कह रहे हैं आउटसाइड यानी बाहर से वो प्लास्टिक की नज़र आती है, प्लास्टिक की है, लेकिन अंदर से कह रहे हैं वाइल, लेकिन अंदर से वो क्या है, इनसाइड, उसके अंदर वो क्या है, ग्लास से बनी है और मेटल के वायर से बनी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम मटेरियल से बनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स बताए थे, यानी कि जैसे कि हमारा टेलीविज़न है तो वो हमारा इन आउटर साइड से अगर हम देखें आउटसाइड से तो वो प्लास्टिक से बना है, लेकिन इनसाइड से अगर हम उसको चेक करें तो वो ग्लास और मेटल वायर से बना है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम मटेरियल यानी एक जैसे ही मटेरियल से बनी है। अब वो क्या हैं? मैनी थिंग्स अराउंड अस मेड अप ऑफ मैनी ऑफ सेम मटेरियल। कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं जो सेम मटेरियल से बनी है वो आपको यहाँ बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एट्सेट्रा, यानी कि बुक हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये किससे बनी है? एक टाइप के मटेरियल से बनी है। ठीक है, आर मेड अप ऑफ पेपर, किससे बनी है ये सभी चीज़ें? पेपर से बनी है, कागज़ से बनी है। सिमिलरली कुकिंग वेजल आर मेड अप ऑफ मेटल। कह रहे हैं इसी तरह से कुकिंग वेजल यानी जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो भी हमारे मेटल से ही बने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि वो चीज़ें जो डिफरेंट मटेरियल से बनी है, और नेक्स्ट हमने नीचे क्या पढ़ा है? वो चीज़ें जो सेम मटेरियल से बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेज नंबर 30 पर ही है, सेम पेज नंबर पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है वेरियस थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं कि जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बनी है। दीज मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। द क्लासिफिकेशन या फिर ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़। हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? या तो उसकी जो वो मटेरियल जो एक जैसे हैं यानी सिमिलर हैं, और वो मटेरियल जो डिससिमिलर हैं यानी कि अलग अलग है, उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, लेट अस फर्स्ट स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मटेरियल। अब कह रहे हैं कि अब हम स्टडी करते हैं कि किस किस तरह के मटेरियल्स हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में यानी अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस में देखिए, थिंग्स अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहे हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो हमें डिफरेंट दिखती हैं एक दूसरे से। अब जैसे चेयर है और टेबल है, तो चेयर हमें टेबल की तरह नहीं दिखती और टेबल हमें चेयर की तरह नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कह रहे हैं दिस इज़ बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। वही जो मैंने बताया, क्योंकि वो एक दूसरे से डिफ़र है यानी कि डिफरेंट है। रबर अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड। कह रहे रबर, अब देख लीजिए, आप चेक करिए, वो बिल्कुल अलग है किससे? वुड से, यानी लकड़ी से। कहाँ लकड़ी है, कहाँ रबर है, तो दोनों में फ़र्क है। तो कोई भी चीज़ अगर हम रबर की बनाएंगे वो हमें डिफरेंट दिखेगी किससे? जो चीज़ हम वुड से बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें दोनों में जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो कैसा है? डिफरेंट है। फिर कह रहे हैं कॉपर अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर। इसी तरह से कह रहे हैं कॉपर जो है वो सिल्वर से और गोल्ड से अलग है, डिफरेंट है। कह रहे हैं बट मेटल्स लाइक कॉपर। कह रहे हैं लेकिन जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम है वह कॉमन प्रॉपर्टी। इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि मैंने प्लास्टिक बताया, तो सभी प्लास्टिक की चीज़ें जो होंगी वो सभी एक ही मटेरियल से यूज़ की जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। फिर कह रहे हैं दे ऑल शाइन। ये क्या करेंगे? सभी शाइन करेंगे, यानी चमकदार हैं, चमकेंगे। शाइन कहते हैं चमकने को। सिमिलरली कह रहे हैं इसी तरह से वुड और रबर हैज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी दे डू नॉट शाइन। कह रहे इसी तरह से वुड और रबर जो है उसकी भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? ये शाइन नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज। कह रहे हैं उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, यानी कि उसकी शाइनिंग के ऊपर दो मतलब ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लस्ट्रस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, 30 पेज नंबर। ठीक है, तो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लस्ट्रस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो शाइन करते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट विच शाइन, यानी वो ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं उन्हें हम कहते हैं लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन। जो ऑब्जेक्ट हमारे शाइन नहीं करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। और लस्ट्रस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो शाइन हमारे करते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर बैंगल्स देख लिए, एल्युमिनियम कैटिल है, ये भी शाइन करती है। आयरन नेल्स हैं, यानी ये जो चोबे होते हैं ये भी शाइन करते हैं। कॉपर के वायर्स ये भी शाइन करते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। और नॉन लस्ट्रस क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमारी टेबल है, चेयर है, ठीक है, वुड है, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी नॉन लस्ट्रस, यानी कि जो शाइन नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ी थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दोनों ही चीज़ें हमारी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 31 पर। देखिए अभी हमने पढ़ा था अपीयरेंस, अब नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं कि वो मटेरियल जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं उसके आर पार, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी आती हैं, आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट पेपर होते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल जिसको हम इधर उधर, यानी कि अगर मैंने ये मटेरियल रखा है तो हम इस साइड से इधर का भी देख सकते हैं और इस साइड से इधर का भी देख सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और कहते हैं इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल दे रहे, जैसे कि गिलास है, आप गिलास देखें, गिलास के आप लोग इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है। वाटर है, अल्कोहल है, एयर है, सेलोफेन पेपर है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं इधर उधर। फिर सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बोटल्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। कह रहे हैं कुछ जो प्लास्टिक बोटल्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होती हैं हमारी। मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखिए, वो भी आपकी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। बाहर से हम लोग अंदर कोल्ड ड्रिंक उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं वो मटेरियल जो हम नहीं देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो क्या कहलाते हैं हमारे ओपेक मटेरियल कहलाते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड ओपेक्वेंसेज। यानी ओपेक, देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो है जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं और कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। और ओपेक मटेरियल्स वो हैं मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। यानी वो मटेरियल जिसको हम क्लियरली नहीं देख सकें वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से ओपेक मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ओपेक्वेंसी, ओपेक्वेनेस, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट की दी थी आपको, ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर, सेलोफोन पेपर, है ना, और भी एग्जाम्पल्स होंगी एट्सेट्रा। इसी तरह से ओपेक्वेंसी, यानी ओपेक की आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम आज आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो हैं कार्डबोर्ड है, मेटल्स हैं, वॉल, दीवार। एंड आपको अगर सामने वॉल खड़ी कर दी जाए तो आप उसके पीछे का पोर्शन नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो हमारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ओपेक मटीरियल्स कहलाती हैं। कह रहे हैं वुड है, लकड़ी है, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ये आपको किस चीज़ की एग्जाम्पल्स गिवन है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम पार्शियली, यानी कि पूरा हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंसी। तो वो मटेरियल जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो क्लियरली देख सकते हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो वो मटेरियल जिसको हम पार्शियली देखें, यानी कि क्लियरली हमें वो नज़र नहीं आए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसलूसेंसी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे कि ग्राउंडेड ग्लास है, बटर पेपर, फ्रस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर, डस्ट, फॉग एंड मिस्ट आर द सम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सो वी सी दैट ऑल द सब्सटेंस अराउंड अस हैव सम कॉमन एंड सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं कि तो अब हमने क्या देखा, वी सी दैट कि जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन यानी कि एक जैसी, और कुछ जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल डिटरमाइन इट्स यूज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ उसकी देखेंगे कि उसको यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी इन वाटर, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर वाटर में सॉलिबल किया जा रहा है तो वो सॉलिबल होगी उसमें या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो किस तरह के मटेरियल सॉलिबल हो जाएंगे उसमें, या किस तरह के मटेरियल सॉलिबल उसमें नहीं होंगे, या क्यों होंगे तो क्यों होंगे, और अगर नहीं होंगे सॉलिबल तो वो क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे।
टेक सम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लिए आप, एक आपने ये लिया है, नेक्स्ट आपने ये लिया है, कह रहे हैं इसमें वाटर रखिए, ठीक है। ऐड सम शुगर क्रिस्टल इन 1 टेस्ट ट्यूब, यानी इसमें कह रहे हैं कि शुगर ऐड करिए, कुछ क्रिस्टल शुगर के, यानी कुछ पोर्शन शुगर ऐड करिए यानी, और एंड पिंच ऑफ सैंड इनटू द अनदर, कह रहे हैं और दूसरे वाले में सैंड मिक्स करिए यानी कि मिट्टी, ठीक है। शेक देम वेल, कह रहे दोनों को शेक कर दिए, यानी शुगर और पानी जो था हमारा उसको शेक करिए, और जो सैंड और वाटर जो हमने मिक्स किया था उसको शेक करिए। देन कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको क्या नज़र आएगा, तो आप इसको करके चेक करिएगा। यू विल फाइंड दैट वाइल शुगर क्रिस्टल है डिसअपियर्ड, यानी कि आप क्या देखेंगे कि जो शुगर के जो हमने हिस्से लिए थे, यानी जो शुगर के जो हमने दाने, क्रिस्टल यानी छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, शुगर के जो हमने पार्ट्स लिए थे वो हमारे डिसअपियर हो गए। अपियर यानी दिखना, डिसअपियर यानी कि नहीं दिखना। तो वो जो शुगर के जो गिलास था वो हमने देखा, वो हमारा जो था शुगर पार्टिकल्स हमें डिसअपियर हो गया, यानी कि नज़र नहीं आया घुलने के बाद। लेकिन कह रहे हैं द सैंड पार्टिकल्स आर स्टिल विजिबल इन वाटर, लेकिन जो हमने सैंड के पार्टिकल्स वाटर में इन्वॉल्व किए थे, डिज़ोल्व किए थे, वो हमारे स्टिल यानी अब भी हमें विजिबल हो रहे थे, यानी कि नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा था। द शुगर क्रिस्टल सेपरेट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्प्रेड इवनली इन वाटर, कह रहे हैं कि इस शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो इवनली यानी कि वाटर में डिजॉल्व इजीली हो जाते हैं। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज, कह रहे हैं शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपनी आँखों के ज़रिए से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद शुगर जो है वो डिसअपियर हो गया, क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर के क्रिस्टल्स के, वो सॉरी शुगर के, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर कह रहे हैं वी से दैट द शुगर हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर, कह रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है वो हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं शुगर इज सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए शुगर को क्या कहा जाता है कि ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वाटर में सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है, यानी कि डिज़ोल्व हो सकता है। अब सैंड की बात करें, द सैंड ऑन द अदर हैंड, कह रहे हैं जो दूसरे हाथ पर हमने सैंड को यानी मिक्स किया था, हैज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इट्स पार्टिकल्स रिमेन लार्ज, उसके जो पार्टिकल्स थे वो लार्ज ही रहे, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन शुगर के पार्टिकल्स वाटर में जाते ही कैसे हो गए, स्मॉल हो गए, और वो फिर डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स थे वो लार्ज ही रहे एंड आर विजिबल, और इसकी वजह से वो हमें वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद भी नज़र आते रहे। फिर कह रहे हैं सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसलिए हम कहते हैं कि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि वाटर में सॉल्यूट डिज़ोल्व यानी कि वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें क्या चीज़ समझ में, आप लोग इसको करके चेक कर सकते हैं। एक गिलास ले सकते हैं, गिलास में आपने वाटर लिया है, नेक्स्ट दूसरा गिलास लिए उसमें भी आप वाटर ले रहे हैं, सेम वाटर लीजिएगा, ठीक है। एक में आपने शुगर ऐड किया, एक में आपने थोड़ी सी मिट्टी ले ली, सैंड यानी कि उसको ऐड किया, दोनों को शेक कर दिया, आपस में नहीं मिलाना है, शुगर को स्पून से लेके मिला दिया वाटर में, और जो आपने सैंड लिया था उसको स्पून से लेकर वाटर में मिलाइए, और फिर आपको देखिए क्या नज़र आता है। तो शुगर वाटर जो होगा वो आपको शुगर उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शुगर के जो क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स थे वो सब क्या होंगे, उसमें स्मॉल हो जाएंगे और डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, और वो इस वजह से डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन जो वाटर सैंड है वो हमारा चेंज नहीं होंगे उसके पार्टिकल का साइज़, तो वो इसलिए वाटर में हमें अपियर होंगे, ठीक है, यानी कि विजिबल होंगे, यानी कि नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत ईजी से आप लोग उसको घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड्स सच एज कॉमन सॉल्ट, डिटर्जेंट पाउडर एंड बेकिंग सोडा आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आपको कुछ सॉलिड्स के नाम बता रहे हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर है या बेकिंग सोडा जो है, वो सभी चीज़ें क्या हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं। तो आपने ये देखा होगा नमक है, वाटर में उसको डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्युबल इन वाटर यानी कि वो चीज़ें जो वाटर में डिज़ोल्व हो रही हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर वो चीज़ें जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कह रहे थे शुगर इज सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, द सैंड इज सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वो क्यों है, शुगर सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, और सैंड हमारा इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है
यहाँ आपको एग्जाम्पल दी है, वैक्स, स्टील, ग्रीस, ग्लास, वुड एंड चॉक पाउडर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो हैं इनसॉल्युबल इन वाटर की, यानी कि कॉमन सॉल्ट, डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सॉल्युबल इन वाटर यानी सॉल्युबल इन वाटर यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें हैं वैक्स, स्टील, ग्रीस, ग्लास, वुड एंड चॉक पाउडर, अच्छा चॉक का पाउडर भी आप लेकर देखेंगे, वो भी हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जब तक आप उसको शेक करते रहेंगे तो हमें लगेगा वो शायद डिजॉल्व हो गया है यानी सॉल्युबल हो गया हमारा, लेकिन जब आप स्पून को रोक देंगे फ़ौरन वो उसमें चॉक के जो पाउडर हैं वो हमें डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि क्लियरली नज़र आने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इन सभी को इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्यूट ना होने वाले, ठीक है, डिजॉल्व ना होने वाले। नेक्स्ट है, वंस अगेन टेक सम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। अब देखिए आपको एक और एक्टिविटी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर हमने 2 वाटर लिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में हम वाटर ले रहे हैं। कह रहे हैं पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, कह रहे हैं एक में हमने ग्लिसरीन लिया है, इनटू 1 टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल, और एक हमने कुकिंग ऑयल लिया यानी जो खाना बनाने वाला ऑयल होता है वो, इनटू अनदर, दोनों में, ठीक है, यानी कि 2 आप लोग टेस्ट ट्यूब, यानी कि आप ग्लास ले सकते हैं या कप में ले सकते हैं, थोड़ा पानी लिए उसमें, एक में आपने क्या रखा है, ग्लिसरीन लिया है, सेकंड में आपने क्या रखा है, जो हम खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल डालिए, ठीक है, उसको फिर शेक करिए, तो फिर क्या नज़र आएगा, जो हमारा ग्लिसरीन होगा वो हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे इसके पार्टिकल स्मॉल हो जाएंगे और ये विजिबल डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने नेक्स्ट क्या लिया, इसमें कुकिंग ऑयल जो लिया है वो हमारा इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो स्मॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट इसी चीज़ को बताया गया है, यू विल फाइंड दैट, तो कह रहे हैं आप क्या देखेंगे, ग्लिसरीन मिक्स विद द वाटर एंड इज़ नॉट सेपरेटली विजिबल। कह रहे हैं ग्लिसरीन जो है वो वाटर में मिक्स हो जाएगी और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी फिर वो हमें नज़र नहीं आएगी, हमें पानी नज़र आएगा उसमें। फिर कह रहे हैं बस हमें कलर का थोड़ा चेंज हो सकता है ना, जैसे कि हमने शुगर को हम ऐड करते हैं तो वाटर का कलर थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है, ठीक है। कह रहे कलर चेंज होगा लेकिन वो हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे कि शुगर इसमें कहाँ, लेकिन हम ऑयल को ऐड करेंगे तो हम वाटर में ईजिली बता सकते हैं क्लियरली कि वाटर कहाँ है इसमें और ऑयल कहाँ है, ठीक है। कह रहे हैं हाँ वह कुकिंग ऑयल डज़ नॉट मिक्स, कह रहे हैं ग्लिसरीन मिक्स हो जाएगी वाटर में और ये सेपरेटली विजिबल नहीं कर सकते, यानी कि नॉट, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते हैं सेपरेटली, यानी अलग करके हम ये नहीं बता सकते कि ये पोर्शन हमारा इस ग्लास में ग्लिसरीन का है और ये पोर्शन हमारा इस ग्लास में वाटर का है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं हाउएवर, लेकिन कुकिंग ऑयल जो हमने यूज़ किया था डज़ नॉट मिक्स, वो मिक्स नहीं होगी विद वाटर, वाटर के साथ, एंड विजिबल एज अ सेपरेट लेयर ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी कि नीचे वाटर रहेगा और वाटर के ऊपर यानी टॉप पर क्या होगी, हमें एयर के पार्टिकल जो होंगे वो हमें लेयर जो होगी एक नज़र आएगी, ठीक है, सेपरेट यानी अलग। तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये हमारा पोर्शन वाटर का है और ये इसके ऊपर की जो लेयर है वो हमारी क्या है, ऑयल की है, ठीक है, कुकिंग ऑयल। तो कह रहे हैं ग्लिसरीन इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो कह रहे हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, ग्लिसरीन जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, वाइल और कुकिंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल को हम मिसिबल भी कहते हैं और इनसॉल्युबल को हम इनमिसिबल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पर देखिए, कह रहे हैं लिक्विड्स सच एज अल्कोहल, लेमन जूस, कह रही है आपको लिक्विड्स के एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि अल्कोहल है, लेमन जूस है, कफ सिरप है, हनी आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सभी चीज़ें क्या हैं, वाटर में सॉल्यूट हो यानी कि डिज़ोल्व हो जाती हैं। सॉल्युबल इन वाटर जहाँ पर टर्म आ रही है इसका मतलब ये है कि ये वाटर में सभी चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्व हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केरोसिन है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी जो हम सरसों का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, मरकरी है, नेल पॉलिश है, वर्निश आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आपको सभी किस चीज़ के, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ये सभी एग्जाम्पल्स दी हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है यानी कि ये डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो सॉल्युबल इन वाटर वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी कम्प्लीटली, और इनसॉल्युबल यानी कि वो डिसअपियर हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स जो भी हम उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, और इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली सम, तो आपको अब रीज़न पता चल गया होगा कि वो डिज़ोल्व क्यों हो रहे हैं, यानी कि उसका जो पार्टिकल्स है वो साइज़ में चेंज होता है तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमें डिसअपियर हो जाते हैं। और जो पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, जो हमें विजिबल है यानी देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो हमें विजिबल है यानी कि अपीयर हो रहे हैं, ठीक है।
फिर है सिमिलरली कह रहे हैं इसी तरह से सम गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। कह रहे इसी तरह से कुछ गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कह रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, यानी वाटर में सॉल्युबल है यानी कि वो डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, अमोनिया इज़ अ गैस विच वेरी सॉल्युबल इन वाटर। कह रहे अमोनिया जो है वो एक गैस है विच इज़ यानी कि जो वेरी सॉल्युबल यानी कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सॉल्यूट हो डिजोल्व हो जाती है किसमें, वाटर में। कौन सी गैस बता रहे हैं वो, अमोनिया गैस है ये। गैसेज लाइक नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर इनसॉल्युबल। कह रहे ये जो गैसेज है जैसे कि नाइट्रोजन, सभी गैसेज हमारी वाटर में सॉल्यूट नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती हैं, तो सभी गैसेज हमारी सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी गैसेज हमारी वाटर में डिजोल्व नहीं होती। कह रहे जैसे कि कुछ गैसेज बता रहे हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत हार्मफुल गैस है, हाइड्रोजन है और मीथेन है, ये कह रहे हैं ये इनसॉल्युबल है वाटर में यानी कि ये डिजोल्व नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। कह रहे हैं ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इज़ यूज्ड बाय फिश, जो कि कौन इस्तेमाल में लेता है ऑक्सीजन को, फिश, किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन कोल्ड ड्रिंक। हमें पता है कि एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्योंकि हमारी फ़िश जो है वो वाटर में रहती है तो फ़िश को ऑक्सीजन मिलनी ज़रूरी है, तो इसलिए वाटर में ऑक्सीजन भी हमारी डिजोल्व हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन कोल्ड ड्रिंक। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक में, सच एज कोला, जैसे प्रोवाइड्स दैट फिज टू दी ड्रिंक। तो ये सभी हमको एग्जाम्पल्स दिए कि कौन सी गैसेज हैं वो सॉल्युबल इन वाटर है यानी कि डिजोल्व हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर है यानी कि डिजोल्व नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इसमें कंडक्शन ऑफ हीट। टेक अ कप एंड फिल इट पार्शियली विद हॉट वाटर। कह रहे हैं कि कप लिए और उसको पार्शियली फिल करिए हॉट वाटर से, यानी कि उसमें गर्म पानी रखिए। फिर कह रहे हैं प्लेस 2 स्पून्स इन इट, और उसमें 2 स्पून डाल दिए आप, यानी कि कह रहे हैं एक आप कप लिए या ग्लास लिए जो भी लिए, उसमें हॉट वाटर यानी गर्म पानी थोड़ा सा डालेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर कह रहे हैं उसमें 2 स्पून डालिए, यानी 1 स्पून यहाँ डाला हमने, 1 स्पून यहाँ डाला, 2 स्पून डालने हैं हमें। वो कैसे स्पून लेने होंगे वो यहाँ देखेंगे हम। 1 मेड ऑफ एल्यूमिनियम, यानी 1 जो होगा वो हमें एल्यूमिनियम का लेना होगा जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में। ठीक है, एंड अदर मेड ऑफ वुड, और दूसरा जो हमें स्पून लेना होगा वो हमें वुड का लेना होगा यानी कि लकड़ी का लेना होगा। कह रहे हैं अब हम देखेंगे कि क्या होगा। कह रहे हैं आफ्टर अ मिनट, कह रहे हैं 1 मिनट बाद, मिनट यानी 1 मिनट बाद क्या होगा, टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून, यानी कि दोनों स्पून का जो अपर एंड है यानी स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है उसको टच करिए। यू विल ऑब्जर्व दैट, कह रहे हैं आप क्या दिन नज़र आएगा, द एल्युमिनियम स्पून इज़ हॉटर, यानी जो एल्युमिनियम, सपोज ये वाला अगर हमने एल्युमिनियम लिया था, ये वाला हमने वुड का स्पून लिया था, तो एल्युमिनियम जो स्पून होगा वो हॉट हो जाएगा यानी गर्म रहेगा, और वुड का जो स्पून होगा वो हमारा हॉट नहीं होगा। ठीक है, देन द वुडन स्पून, यानी कि ये भी हल्का हॉट होगा लेकिन इससे ज़्यादा हॉट कौन सा हमारा हो जाएगा, वुड से हॉट एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होगा, दिस इज़ बिकॉज हीट कैन फ्लो क्विकली इन एल्युमिनियम, क्योंकि हीट जो है हमारी यानी जो गर्माई जो इससे हॉट वाटर से मिल रही है वो एल्युमिनियम में जल्दी फ्लो हो जाएगी, यानी कि जल्दी पहुँच जाएगी जब तक वुड तक पहुँचेगी। ठीक है, यानी स्पीड जो होगी वो एल्युमिनियम तक पहले पहुंचने की होगी, देन बाद में वो वुड पर पहुंचेगी। कह रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, तो अगर हमसे कोई रीज़न पूछे तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हीट कैन फ्लो क्विकली इन एल्युमिनियम बट नॉट इन वुड, यानी कि वुड में नहीं पहुंचकर वो कहाँ जल्दी पहुंचेगी, एल्युमिनियम तक जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब ईजिली यानी कि क्विकली। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, जो ईजिली यानी क्विकली हीट को गेन कर सकें। ठीक है, तो हमारा एल्युमिनियम या फिर मेटल ये सब हमारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल में देख लिया है, आप ये भी करके देख सकते हैं। 1 कप लिए आप, उसमें हीट वाटर थोड़ा सा बॉयल करके वाटर उसमें डालिए। ठीक है, कप में रखकर बॉयल नहीं करेंगे, दूसरे बर्तन में पैन में रख के किसी चीज़ में बॉयल करके वाटर में हमने इसमें डाला है। नेक्स्ट हमने इसमें 2 स्पून लिए हैं, एक हमारा एल्युमिनियम का स्पून है जिसको हम स्टील का कहते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ले लिए। नेक्स्ट हमने वुड का यानी लकड़ी का कोई इसमें चम्मच डाला है। दोनों को आप देखेंगे 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, तो क्या नज़र आएगा, जो एल्युमिनियम का जो स्पून है वो हमारा जल्दी हीट हुआ होगा, वो हमारा तेज़ी से गर्म हुआ होगा, सिर्फ टच करेंगे उसको, अच्छे से नहीं पकड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वुड का स्पून होगा वो हमारा ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, जबकि सेम टाइम में हमने दोनों स्पून्स डाले थे, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये हीट को जल्दी गेन करती है। ठीक है, तो ये रीज़न है हमारा
दोनों के बीच में। फिर कह रहे हैं मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम इन विच हीट फ्लोज क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए वही कह रहे हैं, मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम है, इन विच हीट फ्लो क्विकली, इसमें हीट जो है वो जल्दी से फ्लो हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल्स लाइक वुड इन विच हीट फ्लो स्लोली। कह रहे हैं मटेरियल जैसे कि वुड है, उसमें कह रहे हैं हीट जो है हल्के, ऐसा नहीं कि हीट बिल्कुल ही फ्लो नहीं होगी, वो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगी लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट की अगर कहीं बात आए तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हमारे क्या कहलाएंगे, वो सब्सटेंस जिसमें हीट जल्दी फ्लो हो जाए, वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या कहलाते हैं, वो सब्सटेंस या वो चीज़ें हमारी जिसमें हीट हमारी हल्के हल्के यानी कि स्लोली फ्लो हो, ठीक है, पहुँचे, यानी कि वो हमारे कहलाते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम में और हमारे वुड में कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, तो आप क्या बताएंगे, फ़ौरन हम सोचेंगे कि वो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें हीट जल्दी फ्लो होगी, तो वो हमारा एल्युमिनियम, तो ये हमारा हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और वुड में हमारा स्लो होगी तो ये हमारा हो गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हमें दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे कहते हैं। नेक्स्ट है किचन यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहे हैं किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, यानी किचन में जो हम बर्तन का यूज़ करते हैं, कह रहे हैं ये सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट इसमें जल्दी फ्लो हो जाती है। ठीक है, हीट कैन ईजीली पास थ्रू द मेटल। कह रहे हैं हीट जो है वो ईजीली पास हो सकती है मेटल से, यानी गुजर सकती है, टू द फूड बीइंग कुक्ड इन द यूटेंसिल, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है बर्तन में बन सकता है। अगर हम वुड की चीज़, लकड़ी की चीज़ों पर करेंगे तो वो हमारा खाना बनने में उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि उसमें हीट जो है वो बहुत स्लोली पास यानी कि फ्लो होती है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हम किचन में यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि बर्तन का यूज़ करते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी उसमें हीट जो है वो इजीली फ्लो, मतलब स्पीडली उसमें फ्लो हो सके और हमारा खाना जो है वो कुक्ड, जो भी हम पका रहे हैं अपना खाना, वो हमारा बना रहे हैं, वो हमारा इजीली बन सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। लेकिन कह रहे हैं हैंडल्स जो होते हैं, जो भी हम बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें हैंडल है, जैसे कि आपने पैन देखा हो, उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कह रहे हैं कि प्लास्टिक से या फिर लकड़ी से। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर हैं। अगर ये भी हमारा एल्युमिनियम से ही बना होगा तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जल्दी हीट फ्लो हो जाएगी, तो वो ज़्यादा जल्दी तेज़ी से हीट हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हम यूटेंसिल्स का किचन में यूज़ करते हैं, उसके जो भी हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स यानी जिसको हम पकड़ के अपने बर्तन को पकड़ सकते हैं, कह रहे हैं वो जो हमारे होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। या तो प्लास्टिक भी हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जल्दी हीट उसमें फ़्लो नहीं होती है, और वुड के होते हैं यानी लकड़ी के होते हैं, तो वो भी हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं डू नॉट गेट हीटेड। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जल्दी हीट नहीं होती, अप वेरी मच यानी ज़्यादा, एंड वी कैन होल्ड देम वाइड ईजी, और इसलिए हम इसको ईजी से यानी कि आसानी से इसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, प्लास्टिक और वुड जो है, हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट वो चीज़ें हो गई जिसमें हमारी हीट जो है यानी गर्माई जो है तेज़ी से पहुँचे। ठीक है, वो हमारी हो गई गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारी बैड, जैसे कि पेपर है, पेपर भी हमारा क्या है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि आपने पेपर में जैसे कि हीट किया, फ़ौरन के फ़ौरन वो बर्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि जल जाता है। लेकिन वुड, अगर लकड़ी आप जलाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि लकड़ी हमारी जलती नहीं है, वो भी जलती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट में डिफरेंस पता चल गया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। नेक्स्ट इसमें देखिए इन सॉलिड सिल्वर, कॉपर, जिंक। कह रहे हैं सॉलिड में देखिए सिल्वर है, जैसे कि कॉपर है, जिंक है। सॉलिड चीज़ें वो होती हैं जिसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि आप सिल्वर ले लिए, कॉपर ले लिए, कोई भी लोहा ले लिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं, हम इजीली उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये भी क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, यानी कि ये भी लोहे में भी आप देखेंगे जल्दी हीट एब्जॉर्ब पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोथ, पेपर, वुड, बैकलाइट यानी कि प्लास्टिक है एक, थर्माकोल एंड बैम्बू आर सम बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए पेपर यहाँ एग्जाम्पल आ गया। इसी तरह से क्लोथ्स भी हैं, कपड़े में भी जल्दी आग लग जाती है।
तो ये सभी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, नेक्स्ट है इन लिक्विड्स मरकरी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहे हैं लिक्विड्स में देखेंगे अगर हम तो मरकरी हमारी गुड कंडक्टर है हीट की, और वाटर में अगर हम देखेंगे तो बैड कंडक्टर, वाटर क्या है हमारा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पानी में आग नहीं लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑल गैसेज इंक्लूडिंग एयर आर बैड। कह रहे हैं जितनी भी गैसेज हैं वो सभी हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो हमने गुड कंडक्टर ऑफ हीट सॉलिड्स में पढ़ लिए और हमने बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स भी पढ़ लिए सॉलिड्स में। नेक्स्ट हमने लिक्विड में मरकरी बैड गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा है, और वाटर हमने लिक्विड है हमारा वाटर भी, वो हमने बैड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा है। और गैसेज में कह रहे हैं कि जितनी भी गैसेज हैं वो सभी हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्योंकि वो ईजिली हीट को कंज्यूम नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है देखिए टेक्सचर। टेक्सचर किसे कहते हैं, अब द फील ऑफ एनी मटेरियल इज़ नोन एज इट्स टेक्सचर। जैसे कि हमने जैसे हमारी कोई हार्ड चीज़ है तो उसको हम छूते हैं तो वो हमें हार्ड लगती है। ठीक है, कोई हमारी सॉफ्ट चीज़ है उसको हम टच करते हैं तो वो हमें सॉफ्ट लगती है। तो ये जो टचिंग का जो प्रोसेस है, यानी जो हमें फील जो होता है उसको टच करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं टेक्सचर। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑल मटेरियल्स डू नॉट फील द सेम। कह रहे हैं जितने भी मटेरियल्स हैं उनको फील करने पर सेम फील नहीं होता, यानी एक जैसा महसूस नहीं होता है। जैसे हमने कोई सॉफ्ट चीज़ को टच किया है तो वो हमें सॉफ्ट लगती है, कोई हम हार्ड चीज़ को टच कर रहे हैं तो वो हमें हार्ड लगती है। ठीक है, व्हेन दे आर टच, कह रहे हैं जब हम उसको टच करते हैं तो वो हमें फीलिंग में यानी हमें सेम महसूस नहीं होता है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर। कह रहे हैं सभी के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, यानी अलग हैं, यानी कि फील करने का जो फीलिंग जो है सभी की वो कैसी है, अलग है। कह रहे हैं दे में भी रफ़, कह रहे हैं वो हो सकता है रफ़ हो यानी कि थोड़ा खुश्क हो, और स्मूथ हो यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हो। ठीक है, कह रहे हैं दोनों ही हो सकते हैं, रफ़ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं इनकी फीलिंग को ही हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, यानी इन्हीं चीज़ को फील करना कि वो ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल जो भी है, जो भी थिंग है, वो हमारी रफ़ है या फिर स्मूथ है, तो उस प्रोसेस को यानी उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द सरफेस ऑफ अ पेपर और अ ग्लास टम्बलर फील स्मूथ। कह रहे हैं जैसे कि आप पेपर को चेक करें वो हम, या फिर गिलास चेक करें, उसको फील करने पर हमें स्मूथ महसूस होता है। सिंस कह रहे हैं देयर आर नो अनइवन सरफेसेस द बार्क ऑफ ट्री। कह रहे हैं इसी तरह से जैसे कि आपको पेपर और ग्लास के एग्जाम्पल दिए, इसको जब आप टच करते हैं तो स्मूथ महसूस होता है। लेकिन कह रहे हैं बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की जो बार्क होती है, यानी कि ये हमारा ट्री है तो ऊपर का जो पोर्शन होता है इसका हार्ड पोर्शन, वो हमारा क्या है, वॉल और सैंड पेपर आर रफ़, उसको टच करने पर हमें रफ़ फील होता है, बिकॉज देयर सरफेस एंड अनइवन। कह रहे हैं क्यों, इसकी सरफेसिस की वजह से, दोनों के सरफेसिस में फ़र्क है, एक हमारी रफ़ है और एक हमारी कैसी है, स्मूथ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेम पेज नंबर 32 पर है हार्डनेस। अब हार्डनेस किसे कहते हैं हम, यानी कि उसकी मजबूती। ट्राई टू प्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज आयरन, वुड, कॉटन एंड रबर विद योर हैंड। कह रहे हैं कि आप ट्राई करिए, प्रेस कहते हैं दबाने को। कह रहे हैं मटेरियल्स को दबाने की कोशिश करिए, यानी कि आयरन को, वुड को, कॉटन को, रबर विद योर हैंड्स, किससे, अपने हाथों से। कह रहे हैं यू विल फाइंड दैट, आपको क्या नज़र आएगा, दैट सम मटेरियल सच एज कॉटन और रबर, यानी कॉटन और रबर जो है वो हमारी कैन बी प्रेस्ड इजीली, यानी कि उसको हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं इन चीज़ों में से। फिर कह रहे हैं दे आर सॉफ्ट मटेरियल, क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, सॉफ्ट मटेरियल है। कह रहे हैं अदर सच एज वुड, यानी कि वुड और आयरन है, कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली। कह रहे हैं ये प्रेस्ड होंगे लेकिन इतनी इजीली प्रेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दे आर हार्ड मटेरियल्स, क्योंकि ये क्या हैं, हार्ड मटेरियल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, हाँ उसकी हार्डनेस पढ़ी है, यानी कि वो किस तरह के मटेरियल्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट है। और वो किस तरह के मटेरियल्स हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, या फिर वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 33 पर देखिए, सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी स्क्रैच्ड ईजीली वेयर एज हार्ड मटेरियल्स कैन नॉट बी स्क्रैच ईजीली। कह रहे हैं सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं उसको हम स्क्रैच यानी ईजीली खींच सकते हैं, लेकिन हार्ड मटेरियल जो है उसको हम ईजीली खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच आयरन देन वुड सो मेटल्स आर हार्डर देन वुड। कह रहे हैं इसलिए हम मेटल्स को क्या कहते हैं कि ये हार्ड होते हैं, किससे, वुड से, यानी लकड़ी से ज़्यादा हार्ड जो होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि लोहे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसकी हार्डनेस पढ़ ली है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग।
इसमें है पुट कॉटन वुड एंड आयरन नेल इन वाटर, कह रहे हैं कि कॉटन लिए, वुड लिए, वाटर में डालिए, डिजोल्व करिए। विच ऑफ दीज फ्लोट एंड विच सिंक इन वाटर, फ्लोट कहते हैं तैरने को और सिंक कहते हैं डूबने को। कह रहे हैं आप ये चेक करिएगा कि कौन से ऐसे हैं जो फ्लोट तैरेंगे और कौन से ऐसे हैं जो डूब जाएंगे वाटर में। यू विल फाइंड द कॉटन एंड वुड फ्लोट वाइल द आयरन नेल सिल्क। कह रहे हैं कि आप क्या देखेंगे कि कॉटन जो है वो आपकी फ्लोट होती रहेगी यानी तैरती रहेगी, और लेकिन जो आप वुड यानी लकड़ी को डुबा रहे हैं वो आपकी सिंक हो जाएगी यानी कि डूब जाएगी। तो क्योंकि कह रहे हैं इफ़ यू वे इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन वुड आयरन वाटर, कह रहे हैं आप इन्हीं चारों का वज़न करेंगे तो क्या नज़र आएगा, यू विल फाइंड दैट कॉटन एंड वुड वे लेस देन वाटर, यानी कॉटन का और लकड़ी का जो वज़न है वो पानी से कम होगा, ठीक है। आयरन वे मोर देन, और आयरन का जो वज़न होगा वो वाटर से ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो वाटर में डिजोल्व यानी कि नीचे चली जाएगी और ये वाटर में नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें कह रहे हैं वी से दैट कॉटन एंड वुड आर लेस डेंस देन वाटर एंड आयरन इज़ डेंसर देन वाटर। कह रहे हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं कॉटन और वुड जो है वो लेस डेंस होगी यानी कम डूबेगी यानी ऊपर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वज़न वाटर के मुकाबले कम है, ठीक है, इसलिए ये वाटर के ऊपर ही रहेंगी। लेकिन वाटर आयरन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर में यानी नीचे पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर से वज़न जो है आयरन का वो ज़्यादा है। तो अगर हमसे कोई रीज़न पूछे कि ये चीज़ें पानी के ऊपर क्यों तैर रही, जो भी चीज़ें हुई, हमें तो सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, कॉटन वुड की दी है जो लेस डेंस होगी और यहाँ पर वाटर और आयरन की दी है जो मोर डेंस होगा। तो हमें अगर कोई भी रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें वाटर के ऊपर ही क्यों फ्लोट कर रही हैं, फ्लोट कहते हैं तैरने को, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसका पानी से वज़न जो है वो हल्का है, ठीक है। और अगर हम कहें कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो वाटर में क्यों सिंक कर गई हैं, सिंक कहते हैं डूबने को, तो वो हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो है वाटर से वज़न जो है यानी जो भी सब ऑब्जेक्ट हमारे जो भी मटेरियल सिंक कर रहे हैं यानी डूब रहे हैं वाटर में, उसका वज़न वाटर से हमारे लेस है, ठीक है। तो ये रीज़न है वाटर में फ्लोट करने का ऑब्जेक्ट का और सिंक करने का। नेक्स्ट है डेंसिटी इज़ डिफाइंड। अब यहाँ पर हमें डेंसिटी बता रहे हैं, डेंसिटी क्या होती है, कह रहे डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मटेरियल्स विच आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट इन वाटर मटेरियल्स डेंस। देखिए डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कह रहे हैं मास कंटेन इन यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी मास हम ले रहे हैं वॉल्यूम में वो हमारी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है किसी भी चीज़ की। कह रहे हैं मटेरियल्स विच आर लेस डेंस, कह रहे हैं वो मटेरियल जो कम डेंस होंगे यानी कम डूबेंगे। देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, वो क्या करेंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, यानी जिसका वजन कम होगा वाटर से वो हमारे पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। और कह रहे हैं मटेरियल्स डेंसर देन वाटर, यानी कि जो वाटर से हल्के होंगे भारी होंगे वो क्या करेंगे, हमारे सिंक इन वाटर, यानी कि वाटर में सिंक करेंगे यानी कि डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर लेसन नंबर 4 चेक करते हैं हम एक बार और। पेज नंबर 29 लेसन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 डेट शो करिएगा सभी लोग। पेज नंबर 29 से लेकर देखिए पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 31, पेज नंबर 32, पेज नंबर 33 तक हम लोगों ने इसका क्या किया है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए पेज नंबर 34 पर हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप लोग को मैं एक्सप्लेन करके इसको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है चूज़ एंड टिक दी करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि चूज़ करिए यानी सिलेक्ट करिए जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको फिर टिक करिए। तो फर्स्ट है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स इज़ कॉल्ड। कह रहे हैं सब्सटेंस जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए तो वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 है, तो मैंने ए ऑप्शन टिक किया है, मटेरियल ए पर टिक है, ये बी पर टिक नहीं समझिए, जो सर्किल है हमें उसमें टिक करना है, ठीक है। सेकंड है एल्युमिनियम गोल्ड एंड कॉपर, यानी एल्युमिनियम है, गोल्ड है और कॉपर है, ये हमें बताना है ये क्या चीज़ें हैं। नॉन लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस क्या चीज़ें थी जो हमारी शाइन नहीं करेंगी। लस्ट्रस है, लस्ट्रस क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी शाइन करती हैं। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ये शाइन भी करेंगी और शाइन नहीं भी करेंगी, तो हमारी ये क्या हो जाएंगी, लस्ट्रस भी हैं ये और नॉन लस्ट्रस भी हैं। तो मैंने इसलिए इसको किस पर टिक किया है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 3 पर, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू। कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो किसके ज़रिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ज़रिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मैंने बताए थे आपको जो हम क्लियरली उनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ जाएगा यानी ऑप्शन ए।
नेक्स्ट 4 देखिए, विच ऑफ दीज इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताना है, यानी कि जिसमें हीट जो है वो इजीली फ्लो हो जाती है। तो वो हमारी वुड है, वुड भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, बैम्बू भी हमारा ट्री है वो भी नहीं है, हमारी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट जो है हमारी वो ईजीली फ्लो हो जाती है, ठीक है, यानी कि पास हो जाती है। नेक्स्ट है 5, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। नेक्स्ट है 5, द फील ऑफ एनी मटेरियल इज़ कॉल्ड द, यानी किसी भी मटेरियल का जो फील करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, या फिर सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो बी पर टिक करेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, चेक करिए। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है वुड आयरन गोल्ड आर डैश थिंग्स, यानी वुड आयरन गोल्ड जो है वो कैसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नेचुरल, यानी कुदरती चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डैश थिंग्स डू नॉट शाइन। अब हमें बताना है वो कौन सी चीज़ें हैं जो शाइन नहीं करती हैं। तो हमारी डैश थिंग्स डू नॉट शाइन, तो मैन मेड नहीं आएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो हमारी शाइन नहीं करती। तो हम यहाँ लिखेंगे सम नेचुरल थिंग्स, ठीक है, यानी कुछ नेचुरल चीज़ें जो हैं वो हमारी शाइन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हमारी शाइन करते हैं, ठीक है। तो सम नेचुरल थिंग्स डू नॉट शाइन। नेक्स्ट है 3 देखिए, वाटर एंड सेलोफेन पेपर आर डैश मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हमने पढ़ा था वाटर और सेलोफेन की एग्जाम्पल, सेलोफेन की देखिए, ट्रांसपेरेंट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर एंड सेलोफेन पेपर। तो सेलोफेन पेपर यहाँ पर आ गया और वाटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हमसे मटेरियल पूछा है, कौन सा मटेरियल होता है वो, तो वो हमारा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट है 4 देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल इन डैश। कह रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में सॉल्युबल हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल, यानी कि डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 है मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो कैसे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं या फिर बैड कंडक्टर हैं। तो मेटल्स जो हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में हमारी जो हीट है वो मतलब कि तेज़ी से पास हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है 6 देखिए, डैश इज डिफाइन एज द मास कंटेन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। लास्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर डेंसिटी इज डिफाइन एज द मास कंटेन इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी। नेक्स्ट आइए राइट रॉन्ग पर। फर्स्ट राइट और रॉन्ग हमें बताने हैं। फर्स्ट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर हमें राइट, और जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर हमें रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। कह रहे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी सभी चीज़ें जो हैं वो मेड हैं, यानी बनी हैं किससे, एक या एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल से। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ठीक कह रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में ही पढ़ा था, ये चेक करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है सेकंड, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा। ये सभी एग्जांपल्स दिए हैं। कह रहे हैं कि आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक तरह के मटेरियल से बनी है। तो ये भी हमारा क्या है, राइट है। क्यों, वो कौन सा मटेरियल है, हमारा पेपर है, ठीक है। पेपर से ये सारी चीज़ें हमारी बनी है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है 3 देखिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ राइट, सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं, वी कैन सी क्लियरली थ्रू ओपेक मटेरियल्स। कह रहे हैं ओपेक मटेरियल जो हैं उनसे हम क्लियरली देख सकते हैं, नहीं, ओपेक मटेरियल से क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं। क्लियरली जिससे हम देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए ओपेक मटेरियल यहाँ पर है, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं वी कैन सी क्लियरली, यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं ओपेक मटेरियल से। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब नज़र आ रहा होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 35 पर आइए। पेज नंबर 34 पर 4 हम टिक द करेक्ट देखते हैं। सैंड इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यानी सैंड कह रहे हैं मिट्टी जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, यानी डिजॉल्व हो जाएगी। तो नहीं होगी, क्योंकि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में अभी देखा था, एक्टिविटी में, कि हमारा जो हमने सैंड लिया था और एक साइड हमने क्या लिया था, शुगर। तो शुगर जो था वो हमारा सॉल्युबल इन वाटर होगा, लेकिन सैंड जो है वो हमारा सॉल्युबल इन वाटर नहीं, सॉल्युबल यानी कि डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सैंड जो है वो डिजॉल्व होगा वाटर में, यानी वाटर में सॉल्युबल है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। नेक्स्ट है 5th देखिए, 5th वन, अ ब्रिक
हैज़ ब्रिक यानी कि ईट, हैज़ अ स्मूथ सरफेस यानी कि ईट जो होती है तो वो जो हम घर में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं वो स्मूथ सरफेस है उसका, यानी इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं है, वो कैसा है हमारा हार्ड है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है 6 वुड एंड कॉटन सिंक इन वाटर, यानी वुड है लकड़ी जो है और कॉटन जो है वो सिंक यानी कि डूब जाती है वाटर में, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं, वुड एंड कॉटन। देखिए हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें वुड था हमारा, कॉटन जो था हमारा वो हमारा लाइट होगा, तो ये हमारा वाटर पर फ्लोट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इफ़ यू वे इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन वुड आयरन एंड वाटर यू विल फाइंड दैट कॉटन एंड वुड वे लेस वाटर, आयरन वे मोर देन वाटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं वी से दैट कॉटन एंड वुड आर लेस डेंस देन वाटर एंड आयरन इज डेंसर देन वाटर। हमने यहाँ कॉटन की एग्जाम्पल दी थी, यू विल फाइंड दैट कॉटन एंड वुड फ्लोट वाइल द आयरन नील, यानी कॉटन और वुड जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा ऊपर तैरता रहेगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है वुड और कॉटन जो है वो सिंक हो जाएगा वाटर में, यानी कि डूब जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है गलत है। ठीक है, वाटर हमारा वुड यानी कि लकड़ी और जो कॉटन है उसका वज़न जो है वाटर से वो हल्का है, इसलिए ये सिंक नहीं होगा, फ्लोट करता। अगर यहाँ पर फ्लोट होता तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा 6 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग है ये ऑप्शन भी। नेक्स्ट आइए मैचिंग पर, सेम पेज नंबर पर है हम लोग, पेज नंबर 35। मैचिंग है, फर्स्ट है डिफरेंट मटेरियल्स हैव, तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट मैच कर देती हूँ। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यानी अलग मटेरियल्स लेंगे, जो भी हम लेंगे उसकी अलग प्रॉपर्टी हुई, जैसे प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग है, स्टील की प्रॉपर्टी अलग है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी अलग है, तो वही हमें बता रहे हैं। तो फर्स्ट को मैच करेंगे सी से और सी के आगे हम लिख देंगे फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट की मैचिंग है। नेक्स्ट है 2, देखिए ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स को हम क्या कहते हैं, कैन बी डन ऑन द, यहाँ पर आई बेसिक ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट है आयरन नेल्स एंड गोल्ड बैंगल्स आर लस्ट्रस थिंग्स हैं, ये सारी यानी शाइन करने वाली चीज़ें हैं। कुकिंग ऑयल इज़, कुकिंग ऑयल यानी जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि डिज़ोल्व नहीं होगा। ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ यूज, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो कौन यूज़ करता है, फिश यूज़ करती हैं, किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए, अभी ये भी मैंने बताया था पीछे। नेक्स्ट है कॉटन एंड रबर आर, कॉटन और रबर जो है वो क्या है सॉफ्ट मटेरियल से। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कॉपी ओपन करनी होगी, इसको फिल कर लीजिएगा, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लेसन नंबर 1 इसमें कंप्लीट करवाया था, एक पेज को लीव करवाया था। लेसन नंबर 1 हमने किया था सोर्सेज ऑफ फूड, यहाँ पर सभी लोग डाल लें पार्ट नंबर 1, डेट सभी को शो करनी थी। पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था। देन पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया था अपना कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 किया था, लेसन नंबर 3 क्लोथ्स मटेरियल, और आज हम लोग क्या करेंगे लेसन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे अपना, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पार्ट नंबर 4, डेट शो करेंगे सभी लोग। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 का क्या नेम है, यानी लेसन नेम ग्रुपिंग थिंग्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाली ब्लू वाली हेडिंग डालनी है सभी को। ठीक है, क्या पेज नंबर में हमारा, पेज नंबर 35। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालने के बाद इसको अंडरलाइन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है इसमें, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, हमें बताना है कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आइए पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पर हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ पजेस्ड इन देम आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हमारा क्या है आंसर 1 है, इसको मैंने कॉपी में भी यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ मटेरियल। अब हमें यहाँ बताना है कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल हम किसे कहते हैं, ये भी हमारा बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अ सब्सटेंस और थिंग विच इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, यानी वो सब्सटेंस या वो चीज़ें जिसको हम डिफरेंट यानी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जब हेडिंग डालेंगे उसके बाद क्वेश्चन 1 नोट करेंगे। यहाँ सब आंसर मैंने यहाँ लिखवाया है, यहाँ पर टिक भी करवा दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 2 नोट करने के बाद यहाँ पर आंसर कंप्लीट करेंगे, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल दिए उन ऑब्जेक्ट्स की जो सेम मटेरियल से बने, यानी एक जैसे मटेरियल से ही बने हैं। तो हमने क्या पढ़े थे, न्यूज़पेपर पढ़े थे, मैगजीन्स पढ़ी थी, ठीक है, बुक्स पढ़े थे, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनी थिंग्स अराउंड अस। क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर 3 लिखेंगे। मैनी थिंग्स अराउंड अस मे बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कह रहे हैं जो भी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, हो सकता है वो सेम चीज़ों से बनी हो, तो वो हमारी क्या एग्जाम्पल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल बुक, न्यूज़पेपर, NEWS न्यूज़, PAPER पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर यानी अखबार जिसको हम कहते हैं, और मैगजीन जो है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो सेम मटेरियल से बनी हैं, और वो कौन सा मटेरियल है, पेपर है, ठीक है, एटसेट्रा, यानी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करने के बाद आंसर नंबर 3 यहाँ हमने किया। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। तो हमें लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट बताना है। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट देखिए एक लाइन का है बस। पेज नंबर 30 पर देखेंगे, लास्ट में पेज नंबर 30 पर यहाँ देखिए लस्ट्रस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दीज आर द ऑब्जेक्ट विच शाइन, यानी वो ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं। और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन। तो ये हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैंने इसको सेम पैटर्न ऐसे ही लिखा है, सेम लस्ट्रस ऑब्जेक्ट डालेंगे, इसको चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, यानी ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं यानी चमकते हैं। देन सेकंड क्या डालेंगे, नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है हमारे, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन, यानी ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 30 पर है ये। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा पेज नंबर 30, और ये हमारा किस पेज नंबर पर था, पेज नंबर 34, ठीक है। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्युबल। अब हमें एग्जाम्पल्स देनी है जो सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल है, यानी कि डिजॉल्व, सॉल्युबल यानी डिजॉल्व हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल यानी कि डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आंसर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट करने के लिए मैंने यहाँ पेज छोड़ी। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका एक लाइन में नहीं आए, 2 लाइन में आए, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सॉल्युबल लिखेंगे हम। तो सॉल्युबल के एग्जाम्पल देनी है हमें, शुगर, चीनी है, सॉल्ट, नमक और बेकिंग सोडा एटसेट्रा, और भी बहुत सी हम 3 एग्जाम्पल्स दे देते हैं बस। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल क्या हो जाएंगे, वैक्स है, स्टील है, ग्लास है और एटसेट्रा। मैंने 3 एग्जाम्पल्स इन सभी की दी हैं, ठीक है। सिर्फ हमें इसमें एग्जाम्पल्स ही पूछी थी, सम एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स बताने थे सॉल्युबल के और इनसॉल्युबल के। सॉल्युबल यानी ये जो तीनों मैंने एग्जाम्पल दिए ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर हैं इसलिए। ये इनसॉल्युबल जो हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन किया है, पेज नंबर 29 से लेकर देखिए लेसन नंबर 4 पार्ट 4 डेट पेज नंबर 29 से लेकर पेज नंबर 30, 31, 32, 33 तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है कंप्लीट। नेक्स्ट 34 पर हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट की थी। टिक दी करेक्ट ऑप्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग। पेज नंबर 35 पर इसकी राइट रॉन्ग है और 3 राइट रॉन्ग इधर हैं, और 2 राइट रॉन्ग हम लोगों ने पेज नंबर 34 पर पढ़े थे, 3, ठीक है, 3 यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 35 पर हमने इसकी मैचिंग करी है और क्वेश्चन आंसर हमने इसकी बुक में करे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉपी पे पार्ट नंबर सबसे पहले डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 4, लेसन नंबर 4, लेसन नेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग का PA फर्स्ट का सिलेबस जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हम लोग का PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग PA फर्स्ट की लेसन नंबर 1 हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किया था। देन लेसन नंबर 2 पार्ट 2, लेसन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में, और लेसन नंबर 4 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना पार्ट नंबर 4 में। यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थैंक यू।